हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की ग्राफ की क्लास अपने बिल्कुल तूफान पर है और उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये तूफान बहुत पसंद आ रहा होगा और हर एक क्लास में कुछ नया, एक सवाल भी हम सीख जाएं या हमें ऐसा लगे कि इस सवाल में मेरे को थोड़ी नई अप्रोच मिल गई या इस सवाल को मैं थोड़ा सा अब जल्दी कर पाऊंगा, तो समझ लीजिए वो क्लास आपकी आज सफल हो गई है। इतना तो आप जरूर करिए। और अगर आपको कुछ भी नया ना मिले तो इतना तो सोच लेना कि 10 क्वेश्चन की मेरे को प्रैक्टिस बहुत शानदार हो रही है, जो मैं खुद नहीं कर पा रहा था। तो बच्चों, मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि आधा घंटा रोज इस टाइम का ग्राफ को करना, एक टेबल और एक ग्राफ का क्वेश्चन, समझ लीजिए आपका 20 नंबर को पक्का उतना ही तेजी से करता हुआ जा रहा है। और आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि जो हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं वीकली, या आप कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं वीकली, तो उन सब में आपके पहले 20/20 आने चाहिए। 18-20, 18-20 और 18 भी क्यों, 20/20 की कोशिश किया करो। ठीक है? तो अगर आप यहां 20 करोगे तो आप निश्चित तौर पर वहां 20 करके आओगे। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन, 4 में से एक क्वेश्चन कुछ ऐसा मिले कि जिस बच्चे का सोचने समझने की पावर अच्छी है, जो उसको समझ सकता है, जिसने समझ के किया है, एक नया ग्राफ मिल जाए और समझ के जो हल करता है वो वहां पर उसको समझ के यूं ही आसानी से हल कर दे। ऐसा नहीं है नया क्वेश्चन कुछ टाइम टेकिंग होगा, कुछ ऊपर से उतर के आएगा, नहीं। उन्हीं संख्याओं में थोड़ा सा लैंग्वेज को डिफर कर सकता है, बाकी ग्राफ सब पढ़े हुए ही होंगे, क्योंकि इतनी टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी नई नई चीजें कर रहे हैं, तो कुछ नया बनने का सवाल ही नहीं उठता है बच्चों। ठीक है? फिर भी आपको हर तरह से तैयार रहना है। अपने बस इतना याद रख लेना कि कोई भी सवाल है ना, उसको थोड़ा दिमाग से पढ़ना है, बस इतनी सी एक आदत डाल लो। हो सकता है जब मैं लाइव करा रहा हूं ना, तो इससे पहले भी आप खुद एक बार ट्राई किया करो, लाइव को रोक दिया करो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं लाइव के साथ ही सॉल्व कर रहा हूं, फिर तो लाइव चलने दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरे को टाइम लग रहा है, तो सर का सुनने से पहले मैं अपना एक बार सॉल्व करके देख लेता हूं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा बच्चों। ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, जैसा कर रहे हैं करते रहिएगा, और उम्मीद है कि आपको एक अद्भुत सुधार अपने ग्राफ में देखने को मिल रहा होगा। देखिए बच्चों, आप सबको बता दूं कि ये दर्शन सीरीज हम लोगों ने चला रखी है। ज्योग्राफी, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास इसमें हो चुकी है। रीजनिंग, मैथ्स ऑलरेडी डन है। तो बच्चों, इसमें अब जो क्लास बची, यानी ये डन है ऑलरेडी, और ज्योग्राफी और पहले हो गई थी। तो अब इस बार सैटरडे को 17 तारीख को 10 बजे से साइंस की एक थ्योरेटिकल मैराथन आ रही है। गागर में सागर में और इसमें क्या फर्क है? गागर में सागर होती है बेस्ट 250 क्वेश्चन। यह साइंस है तो बड़ा सब्जेक्ट है, तो हो सकता है उससे 300-400 क्वेश्चन निकाल लें और क्वेश्चन वहां से फंस जाए। ये हमारे टीचर्स की कोशिश होती है। ठीक है? और पॉलिटी किस संडे में है, तो इस बार सैटरडे संडे आपके जो है फिक्स हैं। साइंस और पॉलिटी को लेकर दोनों ही क्लास 10-10 बजे से हैं। और बच्चों, अगले सैटरडे संडे का ये रहा शेड्यूल, उससे अगले सैटरडे संडे का ये रहा। तो उम्मीद है कि बच्चों, जो क्लासेस जैसे अभी सिर्फ थ्योरी में ज्योग्राफी की हुई है, बाकी अगली क्लास यही होगी। ये तो मैथ्स रीजनिंग है, तो पढ़ते ही रहते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं दोनों ही, है ना। तो सैटरडे संडे आप सोचिएगा 4-5 घंटे में आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। हालांकि ये क्लास जो है ना बच्चों, 8 से 10 घंटे की रहने वाली, क्योंकि साइंस एक बड़ा पोर्शन है, तो इसमें जितना भी 12 घंटे भी हो सकती है, लेकिन ये क्लास आपकी 5-6 घंटे की ही रहेगी ज्यादा से ज्यादा। और उसमें मैक्सिमम थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर रहे होंगे टॉपिक वाइज। चलो आगे बात करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चंस की। इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, और ये सब यूट्यूब पे क्लासेस है बेटा, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं इनका, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और अगर आप सर अब भाई आंखें दर्द करने लगती हैं ज्यादा देर देख रहे, तो आप ऐसे कर लिए उसको 2 पार्ट में अपने सहूलियत के अनुसार देख लिया कर, पर देखना जरूर है, क्योंकि ये फुल टू रिवीजन है और वो भी बहुत लिमिटेड टाइम में, तो देखना तो बनता है ना। टीचर्स अपना एक्सपीरियंस झोंक कर यूपी ट्रिपल एस सी के कंटेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है? हर कोई अपनी मैराथन की तैयारी ऐसे लगा हुआ है, हर टीचर, कि मैं बेस्ट दूंगा और बच्चों का क्वेश्चन इसी में से फंसा के दिखाऊंगा। ठीक है? तो टीचर की ये कोशिश है, तो जब टीचर मन से कोशिश करता है तो बच्चों मिलता है एग्जाम में क्वेश्चन, पहले भी मिले हैं पैट में। चलिए, तो नगर सी से
परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, बेटा पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। ये एक टेबल का क्वेश्चन है, 2 टेबल आपके एग्जाम में आएंगी, तो मैं एक टेबल तो आपको रोज करा रहा हूं। तो ये आज एक देखिए क्या एक नया सा क्वेश्चन लग रहा है सर, रेशो भी आ रहा है, पॉइंट भी आ रहा है, तो कुछ अजीब सा होगा। नहीं, आप देखेंगे बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। विभिन्न शहरों में एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ये लाखों में है। ग्रीन पेन दिखाई दे रहा है ना सबको, रेड करूं क्या? चलो तो लो रेड कर लेता हूं, अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा है तो। ये लाखों में है बच्चों, और पास और फेल होने वाले का अनुपात है। तो यानी ये 1,25,000 पॉइंट लग गया, समझ लीजिए एक पूर्णांक है। तो ये लाख में तो एक पूरा लाख है, और लाख से आगे 25 लग रहा है तो 1000, लाख से आगे 1000 ही आता है। तो इसको हम कह सकते हैं 1,25,000, या इसमें 1 लाख की गुणा कर लो तब भी वही आएगा 1,25,000। कैसा आएगा सर वो? आप करके देख लो, पता लग जाएगी आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये यूनिट ऐसे समझ में नहीं आती, लाख में तो लाख की इसके आगे गुणा कर दो। ठीक है, लाख की गुणा कैसे? 1 के आगे 5 जीरो, 2 जीरो तो कट जाएंगी क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, फिर भी 1,25,000 ही पढ़ा जाए। गुणा करके देख लेना, 3 जीरो आ जाएंगे इसके आगे, पॉइंट हट जाएगा तो 1,25,000 ही तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। और पास व फेल का अनुपात है बेटा 7:3। तो अगर मैं बोलूं कि सर आप बच्चों इसमें यह कर सकते हो कि पास होने वाले कितने 1,25,000 में से, और फेल होने वाले कितने, तो ये तो बांटना है जैसे हमने कल बांटे थे। याद है आपको कल कैसे बांटे थे? तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर कोई हमसे पूछे कि पास कितने हुए ए नगर में, ए में पास, ये नगर के नाम है, नगर, ए नगर में पास कितने हुए, तो आप कैसे निकालेंगे सर? 7 तो पास वाले हैं और फेल वाले 3 है, दूसरा रेशो फेल का है। तो 7 बटे अनुपातिक योग कितना है? 10 है, और गुणा 1.25 क्या हो। और कोई कहे जी ना जी हम तो ये लिखेंगे 1,25,000, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो 0 से 0 कट जाएगा, 125 सत्ते कितने हो जाएंगे? 2 जीरो, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 और 1 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 87,500 बच्चे तो पास हुए हैं नगर में। और कोई कहे फेल कैसे निकालेंगे? तो 1,25,000 में से 87,500 घटा दो। या सर ऐसे भी तो निकाल सके मैं फेल। बेटा ये मैं इस सवाल को नहीं कर रहा, मैं एक जनरल थॉट बता रहा हूं। ठीक है, क्या आप ऐसे सबके निकाल सकते हो कि नहीं? ये तो ए नगर में पास फेल निकाल रहा हूं मैं, आप बी में भी निकाल सकते हो, सी में भी, डी में भी, ई में भी, एफ में। फिर ये अटका ही नहीं सकता आपको किसी सवाल में। तो अगर मैं ए में फेल देखूं तो बेटा ऐसे भी कर सको, या तो 1,25,000 में से ये घटा दो, या आप ऐसा भी कर सको कि जैसे यहां 7 बटे 10 करा, अब क्या 3 बटे 10। सर ये 10 कहां से आता है? 10 है इन दोनों का योग, कि 3 कितने में से? 10 में से, और गुणा कितना? 1,25,000 में से देखना है। तो जितने में से देखना होता है उसकी गुणा यहां कर दिया जाता है। 0 से 0 और 125 दिया होते हैं 375, 2 जीरो आ गए तो 37,500। 1,25 में से इसे घटाता तब भी यही आता, और ऐसे भी ये आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी आ गई। अगर कुछ मुझे बांटना है इस संख्या को तो मैं बहुत आराम से बांट सकता हूं, आप भी बांट सकते हैं। बी के भी निकाल सकता हूं, ऐसे ही सी के भी, डी के भी, ई के भी, सबके निकल सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल निकल सकते हैं। तो भैया इसको मिटा दूं, बेसिक थॉट समझ में आ गया। सवाल क्या है? अब ये अटका कैसे देगा हमें? अटका ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा बेसिक थॉट मेरे को टेबल का समझ में आ गया। अब सवाल पे मैं गारंटी देता हूं बच्चे ये आपको अटका ही नहीं पाएगा, क्योंकि सवाल का पूरा नॉलेज आपके अंदर भर चुका है। अब देखो कोई भी सवाल इसका कैसा भी हो, अब आसान ही लगेगा। नगर सी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या। तो नगर सी से परीक्षा कितने लोगों ने दी है? परीक्षा देने वाले तो ये रहे। सर ये तो 1,08,000 लोग हैं। 0.08 में करना चाहो कर दो, नहीं तो ये 1,08,000, क्योंकि लाख में है संख्या। ये कहां से आया? समझ में आ रही है ना कैसे आया ये? अरे 1.08 में मेरे भाई 1 लाख की गुणा करिए। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो बता देना। इस पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो लगा सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसकी इसमें गुणा करके देखो यही आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया 1,08,000 कैसे है ये? चलिए बहुत सही, बहुत सही सीख रहे हैं आप। अगर मैं देखूं सी में तो ये टोटल उम्मीदवार हो गए, और बी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या। अब बी से कितने लोगों ने परीक्षा दी है? बी से सर दी है 3,14,000 बच्चों ने, इतने लोगों ने। इसका ये कितना प्रतिशत है? तो भैया सी जो है बी का, यही तो पूछा है। ये जो है इसका का किसके साथ है? इसके साथ, बी वाले के साथ। तो बी वाला ही नीचे आएगा, और गुणा 100। जिसका बोले वही नीचे,
वो उससे कितने परसेंट अधिक है, तो अंतर तो तब करूंगा जब अधिक या कम पूछेगा, लेकिन अधिक कम की कोई बात ही नहीं है, तो अंतर करना ही नहीं है। तो बच्चों अगर मैं इसको काटूं पीटूं तो क्या उत्तर आएगा? सर ये 10,800 में, क्योंकि ये 2 जीरो इधर आ जाएंगी, 314 का भाग देना है। अगर देखूंगा तो 3 तिया 9, ये तो 10 में 3 तिया 9 ही जाएगा, 3 आएगा, शुरू में 3 आएगा, ये पक्की बात है। और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और अगर आप करोगे भी ना पूरा तो 34.3 कुछ आ रहा है, 3,9, तो 34 पॉइंट लगभग 4 कह सकते हो। लेकिन उसने पॉइंट में तो दिया ही नहीं है, निकटतम पूर्णांक पूछे हैं, तो 34% एग्जैक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस सेट कब आएगा बेटा? प्रैक्टिस सेट तो ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा, हो सकता है मैं 15-16 तारीख में अवेलेबल करा दूंगा। फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हो, मैं यहां बता दूंगा आपको आकर के कि अब आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले, नगर ई कहां है? ये रहा, नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले। अब बच्चों पास व फेल दोनों दे रखे हैं, अगर मैं देखूं तो क्या मैं पहले बांट दूं दोनों को? जी हां, संख्या ही तो निकालनी है, तो पहले सवाल में जैसे किया था हमने। तो पास वाला कौन सा है? 3 है, बटे कितने में से? 5 में से, और गुणा कितने? 1,85,000 लोगों में से देखना है, टोटल तो ये है। तो ये तो हो गया सवाल। 5 से इसको काटूं, 5 तिया 15, 3 5 सत्ते 35, 37,000, और 37,000 की 3 में गुणा करूंगा तो 37 तिया 111 हो, 3 जीरो ऐसी की ऐसी रख जाएंगी, तो 1,11,000 जहां भी आ रहा होगा उत्तर है। कितना आसान है बताइए? क्या 1,11,000? सॉरी भाई, मैंने थोड़ा, देखो ये गलती आप प्लीज मत करना, मैंने गलत कर दिया, मैं मानता हूं मेरा नंबर 1 कट गया आज के इस टेस्ट में। ठीक है, अगर मैं इसको कर रहा होता तो मैं आज इसको गलत करके आता एग्जाम में, तो मैंने दूसरा, नीचे तक मेरी नजर ही नहीं पहुंची। तो आप यही सोचो कि भाई जब आपका मास्टर गलत कर सकता है तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, वो भी तो इसको देख के और सब कुछ सही करते हुए तब इस उत्तर को लगाया। तो ऐसा हमसे भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा बच्चों। ये गलती जब मुझसे हुई है तो ये किसी से भी हो सकती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, पूरी कर दी टेबल, हमारा क्या बिगाड़े, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ठीक है, किसको दिखा रहे हो भाई अपनी होशियारी? थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा तसल्ली पूर्वक करिए, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है मेरी तरह, जैसे मैं हो गया था अभी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। नगर डी से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या, नगर डी से परीक्षा में फेल हुए होने वाले, तो फेल कौन से? ये वाले फेल, यही वाले तो हैं, बिल्कुल। तो बच्चों अगर मैं यहां देखूं नगर डी में फेल होने वाले, तो 3/4 करूंगा कि नहीं, और गुणा 2.27 करूंगा। पर 2.27 क्यों करूं? मुझे तो पता है 2,27,000 है, तो ऐसे भी कर सकता हूं। तो डी में फेल होने वाले आ जाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये कह रहा है डी में फेल होने वाले उम्मीदवार आ जाएंगे। संख्या का ए से परीक्षा में फेल हुए, तो ए के तो हमने निकाल दिए, फेल हुए मुझे याद नहीं आ रहे कितने, जरा आप ही बता दो। ए में बेटा मैंने निकाले 37,500 आए फेल वाले, अगर आपको याद ना आ रहा तो मैं बता दूं 87,500 आया, 1,25,000 में से घटा लेना, बताया निकालना कि नहीं, तो यहां काम आ गया। तो ए के फेल आ जाएंगे कि नहीं, कैसे निकाला पहले सवाल में देख लेना। अब इन दोनों का अनुपात मेरे को बताना है, बस सवाल खत्म हो गया। 4 से मैं इसको काट दूं, 4 पंजे 20, 2 4 छिंगे 24, 3 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये आ गया 56,750 में 3 की गुणा मेरे को और करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसमें गुणा कर दूं और फिर मेरे को रेशो निकालना है, बस 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 छिंगे 18 और 2 20, 3 पंजे 15 और 2 17, ये आएगा ये, और ये है 37,500। इन दोनों का रेशो आपको देखना है, उसमें पास हुए और उसमें फेल हुए बच्चों का। अगर मैं इनको काटने लगूं तो ये कितना बार कटेगा भैया? अब आप इसको थोड़ा सा जरा चेक वेक कर लेना,
अब कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जा। तो 25 से काट लूंगा कि दोनों के पीछे 75 25 आ रहे, कट जाएगा। 25 छिक्के 150, 20 200 हो 202 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25। ठीक है, सही कर रहा हूं। 6801 तो नहीं आएगा, चलो ठीक है, नहीं इतना ही आएगा। और मैं इस इधर काटूं तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 15 बार कटा। 8 से 14 15, 300 और कट जाएगा ये तो, सॉरी एक जीरो भी तो है। हाँ, तो अब ये 3 से और कट जाएगा। 3 से 227 बार और 3 से 50 बार। तो सारी कैलकुलेशन आपके सामने की है। 227 बटे 50। अगर आप कहते हो सर टाइम लगेगा, तो जितना टाइम मुझे लगा इतना ही शायद आपको लगेगा। मैं इतने सब लोगों के सामने कर रहा हूं तो गलती का ज्यादा ध्यान रख रहा हूं, और एक सवाल इससे पहले गलत कर ही चुका हूं, वो जो गलत ऑप्शन लगाया, तो मैं थोड़ा सा और टाइम लेके कर रहा हूं। आपको इससे कम ही टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नगर एफ से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या सभी शहरों से। तो नगर एफ देखो, नगर एफ से परीक्षा में पास हुए, तो पास कितने हुए? 7। कितने में से हुए 7 पास? 12 में से। अनुपातिक योग और गुणा कितना बांटना इसमें? 2,73,000। 2,73,000 टोटल कैंडिडेट है। तो क्या पास हुओं की संख्या आ जाएगी? जी हां, बिल्कुल आ जाएगी। और ये काट पीट के कितना बैठेगा? 12 दूनी 24, 3 और 12 दूनी 24, फिर आ जाएगा 9, 12 सत्ते 84, 6, 12 पंजे 60, 22,750। अगर मैं गुणा कर दूं तो 700, 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 दूनी 14, 5 19, 7 दूनी 14 और 1 15। ये आ गया बच्चों, ये कितना आ गया? 1,59,250। ये किस में पास हो गए? एफ में पास। ये एफ के हैं पास हुए विद्यार्थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है? ओहो, ये तो घना आसान सवाल था। ये तो घना आसान सवाल था बेटा। इसमें कह रहा है परीक्षा ऐप से, ये नगर ऐप से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या सभी शहरों से मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो पास होने वाले कितने हैं? 1,59,250। और मेरे को क्या करना है? टोटल उम्मीदवार कितने हैं? तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। टोटल उम्मीदवार के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा। एक बार आप जोड़ लेंगे तो ये 12.32 आएगा, और फिर मैं 3 जीरो लगा दूंगा, 12,32,000। जोड़ लेना बेटा, इन सबको जोड़ लेना, तो 12,32,000 आ जाएगा। और गुना बेटा 100 कर दूंगा। आपका उत्तर क्या यही पूछा है? जी हां, तो यही पूछा है जो एफ में पास हुए हैं ना। तो एफ में पास कैसे आए? ऐसे। तो ये जो एफ में पास है, टोटल विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे हैं वो तो ये सब जुड़ेंगे, उसका कितना प्रतिशत है? तो बच्चों सिर्फ मेरे को क्या करना है? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, 1232 का मेरे को भाग देना है इसमें। तो ये कितनी बार जाएगा जरा देखना भाई, कितनी बार जा रहा है? 15,925 में 1232 का भाग दे लो बच्चों। क्या ऑप्शन आ रहा है? 12.92, 12.92 ये रहा। 12.92 के आगे 6 आ रहा है, 12.926 पर अब ये आ रहा है। अब आपको बताओ क्या लगाना पड़ेगा? इस 6 को हटाना है तो ये एक अंक बढ़ जाता है, मैथ्स का रूल है। तो इसको 3 कर दिया है बस उसने। बात आ गई समझ में? तो 12.93। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। तो आपको लग रहा है ना बेटा खूब कैलकुलेशन है, फिर भी सवाल हो रहा है। कैलकुलेशन ही आती है। अगर सवाल बड़ा बनाया है ना उसने, नया नहीं आएगा, कैलकुलेशन ज्यादा आएगी। और कैलकुलेशन में क्या बिगाड़ दिया हमारा? कुछ नहीं, थोड़े लंबे चौड़े भाग ही तो देने पड़ रहे हैं बस, कुछ नहीं है बच्चों सवालों में। ठीक है, अब देखिए प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले, प्रवेश ये एंट्रेंस एग्जाम ही तो है, प्रवेश परीक्षा ही तो है, इसमें फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है? यानी सारे नगरों के मेरे को फेल निकालने पड़ेंगे और फिर उसमें देखना पड़ेगा किसका फेल सबसे ज्यादा है। तो ये क्या अंदाजे से भी निकल सकता है? जी हां, निकल तो सकता है, क्योंकि जैसे इसमें संख्या सबसे ज्यादा, तो इसमें फेल वालों की संख्या भी क्या इतनी बैठेगी? जी हां, मेरे ख्याल से इसमें और इन दोनों में ही प्रबल दावेदारी है फेल होने वाले ज्यादा की आने की। बाकी सब में तो कम ही आएंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसमें फेल होने वाले आएंगे
सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं वो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में निकलवाई थी, डी 1,70,000 डी में आ रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें भी तो खूब संख्या इसी के आसपास जा रही है। तो 2 पॉइंट वाले और 3 पॉइंट वाले देख लिए हमने, और इसमें फेल वाले का रेशो घना ही ज्यादा, तिगना पास होने वाले से, तो संख्या इसी में ज्यादा आएगी, 1,70,250। और किसी में इतनी संख्या नहीं आएगी, चेक कर लेना बच्चों। और ये थोड़ा सा इसको भी चेक रखना, ऐसा ना हो ये डी ऑप्शन बी में दे रखा हो या सी में, तो इस बात को थोड़ा सा देख लेना गौर से। तो डी जो है 1,70,250 आएंगे, यही सबसे ज्यादा फेल वाली संख्या होगी, और किसी में इतने फेल नहीं बैठेंगे। सर इनको निकालेंगे कैसे, मैं एक बार फिर बता देता हूं। 3 फेल वाला अगर मैं इसी के निकालने लगूं, 3 बटे अनुपातिक योग 4 और 2,27,000, शायद ये हमने निकाला भी है, इसका इसमें भाग देकर इसकी गुणा कर लेना, नहीं निकाला है तो अब निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, पास फेल सबका निकाल लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं था सवाल। आगे बढ़े तो बेटा ये पूरा टेबल आपको समझ में आ गया होगा, जरूर ये लग रहा होगा पहले पता नहीं क्या है, पर जब हल करा होगा वास्तव में ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है सवाल। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। और बता दूं बच्चों कि जो बच्चे चाह रहे हैं कि सर जीएस के रिवीजन के लिए, वो एक एक क्लास तो आ ही रही है सबकी, वो तो हमें भी पता, लेकिन जीएस के रिवीजन के लिए थोड़ा सा कुछ और मिल जाए, तो 20 तारीख को हमारा वरदान बैच कंप्लीट हो रहा है, इसलिए 21 तारीख से अगले 10 दिन तक ये सर इनमें क्या होगा बच्चों, रिवीजन क्लास तो वो भी हैं जो दर्शन सीरीज में है, वहां भी इनकी क्लास हो रही है, तो उनको और इसमें क्या फर्क होगा, इसमें क्या होगा, ये रोज 1 घंटे की क्लास होगी। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ना बच्चों, तो उनसे 1 लाइनर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, 1 लाइनर एक टॉपिक से कैसे कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, तो एक दिन में हो सकता है 2 टॉपिक का रिवीजन हो जाए, टॉपिक वाइज रिवीजन, जो शायद आप नहीं कर पाते। ठीक है, वहां तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं और यहां टॉपिक वाइज रिवीजन हो रहा है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन लिख दिया 1 लाइनर में आपको जवाब देना है। तो इससे क्या होगा कि रिवीजन जो आप खुद भी कर सकते हो नोट्सों से, मत देखो ये क्लास। ठीक है, या क्या टीचर के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा, टीचर क्वेश्चंस लेके आ रहा है प्रीवियस ईयर के आधार पे। ठीक है, क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। सर एफसीआई के लिए क्लासेस लेके आई, बेटा मैं देखूंगा पहले एफसीआई में क्या है। हाँ ठीक है, ये आप टाइमिंग नोट वगैरह कर लेना तो क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आज का ये ग्राफ है बच्चों, जो उम्मीद है ना एग्जाम में, वो एक तो ऐसा ग्राफ, अब ये ग्राफ के साथ टेबल है वो अलग बात है, इसमें कैलकुलेटिव बनाने के लिए ऐसी टेबल ऐड कर देता है, क्योंकि ऐसे में कैलकुलेटिव ज्यादा बना नहीं पाता। अब उसको थोड़ा सा और कैलकुलेटिव बनाना है सवाल को, तो वो इस तरह का कुछ ऐड कर लेता है इसमें। ठीक है, तो ये इसका मतलब है सवाल को बस कैलकुलेशन बढ़ाने की कोशिश की है, सवाल में दम नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगा इसमें दम बिल्कुल नहीं है, बस कैलकुलेशन बढ़ा दिए इस टेबल को देख करके। ठीक है, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना अगर कोई ऐसी वैसी टेबल आ जाए तो इसके साथ, ग्राफ के साथ। ठीक है, उसको तो मैं आपको हल करना सिखा ही रहा हूं बच्चों। एक तो ग्राफ ऐसा, और एक आ सकता है लाइन ग्राफ, जैसा पिछली बार हुआ है, दोनों सेटों में सेम ही हुआ है। एक ऐसा ग्राफ, एक लाइन ग्राफ, और 2 टेबल जैसी अभी कराई थी, ये भी मैंने ठीक ठाक कैलकुलेशन कराई, वहां इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है जनरली। ठीक है, जैसा पिछली बार का देखूं तो UPSSC का ये रिकॉर्ड भी रहा है। आप पिछले पेपर उठा लो, चाहे लेखपाल का उठा लो, वन रक्षक का उठा लो, या उससे पहले इंस्पेक्टर वाला हुआ था उसको उठा लो, किसी में भी UPSSC के में बहुत भयंकर क्वेश्चन देखने को मिले ही नहीं है। तो UPSSC जो आयोग है ना बच्चों, ये बहुत मुश्किल सवालों में विश्वास नहीं रखता, और पैट तो वैसे भी प्री है, इससे तो सिलेक्शन नहीं होना, उनको भी पता है तो प्री है, तो उन सबसे तो ये आसान ही रहना चाहिए। तो पैट की जीएस भी ऐसा नहीं है जैसे एसएससी की जीएस कुछ भी उठा लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, यूपीएसआई की है, यूपी कांस्टेबल की है, उनके ऐसी नहीं है, क्योंकि उनका आयोग से कोई मतलब नहीं है। जो मैंने नाम लिए सारे आयोग का मतलब है लेखपाल का जैसा एग्जाम हुआ, जीएस बढ़िया आई, वन रक्षक का जैसा हुआ, इसने तो घुमाया थोड़ा सा। ठीक है, पर ये चूंकि प्रीलिम से पिछली बार का पैट देखूं तो जीएस आसानी थी, बच्चे लोग खूब आराम से 35, 40, 42, 45 तक भी करके आए हैं। ठीक है, 35, 40 तो नॉर्मल स्कोर था सभी का। अब आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है तो आप इतना कर सकते हैं इसमें, तो इसलिए खुद पे बहुत ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। जो आपको टॉपिक, क्योंकि
टॉपिक डिसाइडेड है, इसलिए बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको कि आपको पूरी जीएस की सारी किताब जो और एग्जाम्स में पढ़ते हैं वो पढ़नी है, नहीं, इसके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड मटेरियल, ठीक है। तो इसलिए परेशान भी नहीं होना है। बहुत बढ़िया, लव यू टू बेटा। चलिए, तो सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या कितनी है बेटा? ये मैं सवाल पढ़ने से पहले, कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सवाल पढ़ते हैं तब भी समझ में आ जाता है ग्राफ, लेकिन ये चूंकि डबल ग्राफ है तो मेरे को एक बार देख लेना चाहिए कि है क्या। तो देखूंगा तो एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बताओ। तो बच्चों, अगर मैं देखूं एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की अगर संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब है जैसे एचआर विभाग, क्या दिखाई दे रहा है सबको ग्राफ? ये विपणन विभाग, ये आईटी विभाग, ये वित्त विभाग, बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं दिख रहा है तो। उत्पादन विभाग, ये है मर्चेंडाइजिंग, अगर ये समझ नहीं आ रहा हो देखने में तो मैं बता रहा हूं, मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंट जो व्यापार वाला विभाग है, ठीक है बच्चों। कर्मचारियों में पुरुष और महिला, यानी ये कर्मचारियों की संख्या कहां मिलेगी? कर्मचारियों की संख्या लाख हजार में नहीं, सीधी संख्या ही है ये। जैसे एचआर विभाग है ना, तो 200-250 के बीच में आ रहा, तो आप ऐसे पेपर में भी करना, इसको 225 लिख देना, ताकि बार बार मुझे लाइन पे निगाह ना मारनी पड़े। जैसे ये है बच्चों, तो ये 250 और 300 के बीच की लाइन को टच कर रहा है, तो इसको 275 लिख देंगे आप। सर क्या बीच का है तो क्या इसको 260 भी तो बीच में ही आता है, 270 भी तो बीच में आता है, क्या वो नहीं लिख सकते? आप कहोगे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच माना जाता है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तब भी इसको बिल्कुल बीचों बीच ही मानना, जब तक वो खुद ना कह दे कि ये 270 है। समझ में आ रही है बात? ये बड़े लॉजिकल पॉइंट हैं। अगर बच्चों इसको देखूं तो ये सीधा 200 है, और इसको देखूं तो ये कितना है? ये आपका 175 लिखोगे, क्योंकि 200 और 150 के बीच की बात है। 350 और 400 के बीच की बात है, तो कितना लिखोगे? 375 लिखोगे, और ये पूरा 350 है। तो आपका एक बार लिखने में पूरे ग्राफ का काम हो जाएगा 5 प्रश्न में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप ऑफलाइन पेपर दे रहे, एक ही जगह ग्राफ बना हुआ आएगा। ऑनलाइन पेपर में तो आपको हर सवाल में अलग अलग ग्राफ बना दिखता है, ठीक है, सेम ग्राफ। तो वहां एक बार लिखना है बस पेपर पे आपको, आपका काम हो गया। तो अब हमें क्या करना है? अगर बच्चों मैं अभी इस सवाल को नहीं पढ़ता, मैं अभी सिर्फ ये बताता हूं आपको कि जैसे एचआर विभाग है, मैं सवाल का कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले आपको कि जैसे एचआर विभाग है तो इसमें महिला पुरुष का अनुपात है 9:16, यानी 9 पुरुष 16 महिला, ठीक है, क्लियर? तो बच्चों 9 पुरुष 16 महिला, अगर मुझे पुरुष पुरुष निकालने, संख्या अलग से निकालनी है, तो 9/16 करूंगा क्या? नहीं, 9/9 कितने में से हैं? दोनों का योग, 16 और 9 25, जैसा हम करते आए हैं। अनुपात के साथ हमेशा यही करना है। अगर आपको बांटना हो तो बांटने का नाम आता ही पुरुष चाहिए, तो पुरुष ऊपर और नीचे अनुपातिक योग, यानी 9 कितने में से? 16 9 25। समझ में आई बात? और गुणा कितने में से देखना है मुझे, क्योंकि ये एचआर विभाग है, तो एचआर के लोगों की टोटल संख्या तो वो है 225। तो इससे मैं क्या पता लगाऊंगा? 25 निम्मा 225, यानी 81 क्या है? ये क्या निकाला है मैंने? 9 पुरुष निकाला है, यानी ये मेल है। और फीमेल कितना होगा? सर 225 में से 81 घटा दो। 225 में से अगर मैं 81 घटा दूं तो 5 में से 1 गया 4, यहां बचेगा बेटा 22, 22 में से 8 गया तो सीधा 14, 144, ये फीमेल आ जाएंगी। तो आपने देखा एचआर विभाग में मैंने मेल भी निकाल लिए और फीमेल भी निकाल ली। तो क्या ऐसा हर विभाग में निकाल सकते हो या नहीं? अच्छा, ये दिख नहीं रहा नीचे वाला, सॉरी, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं बच्चों। दिख रहा है अब? तो अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अब ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए क्योंकि ग्राफ थोड़ा ऊपर खिसक गया। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों सब कुछ आपके सामने क्लियर है, एकदम से क्लियर है। हर किसी के आप चाहो तो पुरुष महिला अलग अलग पहले निकाल ही लो, पर उससे बहुत फायदा नहीं होगा। सवाल में जितनी जरूरत है उतनी निकालते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब सवाल पढ़ लेते हैं। अब सारे सवाल आपके आगे धूल चाटते नजर आएंगे। देखो सभी विभागों में, अरे भाई सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या। बड़ा सवाल बना दिया इसने कि नहीं? खुद बताओ, बड़ा सवाल बनाए या नहीं? यार बड़ा बन गया, क्योंकि अब मेरे को ना सबके निकालने पड़ेंगे, पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला।
पर एक बार निकालने के बाद सारे सवाल फटाफट उत्तर। तो इसलिए घबराओ भी मत। तो अब फटाक से सारों के पुरुष निकाल दो। मैंने आपको एचआर विभाग के पुरुष निकालने बताए, वो कितने आए? एचआर में आए 81। और ऐसे ही अगर आपको विपणन के पूछे, सवाल बड़ा तो कर दिया लेकिन सवाल ने हमें फंसाया कहीं नहीं। तो विपणन के आएंगे पुरुष निकालूंगा तो 3/5 और विपणन की संख्या कितनी है? मिट गई हमारी तो 275। तो 275 की यहां गुणा कर दो तो 5 से 5 पंजे 25, 5 पंजे 165 हो गए जी पुरुष। महिला निकालने की जरूरत नहीं है इस सवाल के लिए। तो क्या आप ऐसे निकाल के जोड़ दोगे? मैं बता दूं कितने कितने आएंगे अगर आप कहते हो तो। 81, 165 किस में आ जाएंगे? 165 विपणन में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। और 45 आ जाएंगे आईटी विभाग में, वित्त में आ जाएंगे 70 और बच्चा उत्पादन में 275 और मर्चेंडाइजिंग में आपके 200 आ जाएंगे पूरे। इन सबको जोड़ देना, आपका उत्तर आ जाएगा 5 5 10 11 5 16 का 6 सिर्फ इसमें आ रहा है। तो 836 आ रहा होगा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। सर ये कैसे करा? तो बच्चों मैंने एक निकाल के दिखा दिया, एक पिछले में निकाल के दिखा दिया। ठीक है, पहले निकाल दिया तो एचआर का भी निकल गया, विपणन का भी। ऐसे औरों को ना निकाल सको आप, कर देना भाई, थोड़ा टाइम ही बचेगा, वीडियो क्यों लंबी करें खामा खा। एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है? एचआर विभाग में, हाँ वीडियो का मॉक टेस्ट भी देंगे लेकिन बेटा समझ में नहीं आया सर फिर से बताइए। चलो इसमें वही चीज बता दूंगा बेटा। वैसे मैंने जो बेसिक बताया वो चीज सीख लो, फिर आपको समझ में आने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। सर इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होगा क्या? नहीं होगा, ये आपको करना ही पड़ेगा ऐसे। ठीक है, होता तो मैं जरूर बताता। ठीक है, एचआर विभाग, हाँ वीडियो का मॉक टेस्ट बेटा देंगे लेकिन डेट आने के बाद, कि एग्जाम की जब डेट आ जाएगी। एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है? अब एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या तो अभी निकाली हमने 144। अब एक बच्चा कह रहा था सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूं। जैसे एचआर विभाग में महिला कैसे निकालेंगे? तो महिला कितनी है? 16 है। तो 16 बटे अनुपातिक योग, इन दोनों को जोड़ दो 25 और गुणा कितने लोग हैं एचआर विभाग में टोटल, क्योंकि एचआर ये रहा और इसमें कितने लोग हैं? 225। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो प्लीज इस क्वेश्चन को देखे और बताए क्या उसको समझ नहीं आ रहा। 144 कितने आराम से निकल जाएगा। एक विभाग का ऐसे निकाला है, उसमें बस सारे विभागों के पुरुष पूछे थे। तो पुरुष पूछेगा तो 9/25 करूंगा, यहां 16/25 की जगह इसमें 3/5 करूंगा, इसमें 9/40 करूंगा, इसमें 2/5 करूंगा पुरुष के लिए। लेकिन गुणा किसकी होती रहेगी? जैसे यहां 225 की हुई है, विपणन में इसकी होगी, आईटी में इसकी होगी, इसलिए तो संख्या निकलवा रहा ऊपर पहले। ठीक है, बात तो बच्चों समझ में आ रही होगी, क्लियर है बच्चों? अब कोई बोले कि समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता दो ताकि मैं और अच्छे से बता पाऊं। बहुत बढ़िया सर जी, अरविंद केजरीवाल जैसे समझाते हो, बहुत बढ़िया समझ में आता है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी बात है। आपको केजरीवाल बनना पड़े मुझे या कोई और बनना पड़े, मैं बन जाऊंगा, बस आपको समझ में आना है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की संख्या तथा मर्चेंडाइजिंग विभाग के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है, यह आपको बताना है बच्चों। तो अगर मैं देखूं उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की संख्या, तो उत्पादन विभाग कहां है? ये रहा। लेकिन मुझे उसके टोटल कर्मचारियों की संख्या, ना महिला ना पुरुष, बात ही ना हो रही महिला पुरुष की। तो उत्पादन विभाग के टोटल कर्मचारी देख लें मेरे को, तो ये कितना है? 375 है सर। तथा मर्चेंडाइजिंग के देख लें, ये तो आ गया उत्पादन विभाग के। अब मर्चेंडाइज विभाग के कर्मचारी देखो, दोनों का रेशो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मर्चेंडाइजिंग के कितने भाई? 350 हैं। 350, इन दोनों का रेशो देखना है भाई। काट लो ना 25 से, कितना अच्छा कट रहा है ये। सर कैसे पता लगी 25 से कटेगा? बेटा बाद के 2 अंक देखे करो, अगर 25 से काटना है 75 भी कट जाता है 25 से, 50 भी, तो 25 से कटेगा 100%। अब 25 का पहाड़ा नहीं आता तो बेटा फिर तो आपकी कमजोरी है। तो 25 से कम 25, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, 25 से कम 25 15, 10 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 15:14। बहुत ही आसानी से उत्तर आपके सामने होगा। क्या अगले सवाल पे जा सकते हैं? देखिए, किस विभाग में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कार्यरत है?
बहुत ही आसान सवाल हो गया। अब बच्चों यहां पर हमें ये देखना होगा, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, बच्चे कहेंगे सर नीचे का रेशो नहीं दिख रहा, अब तो शायद दिख रहा होगा सबको। तो देखिए यहां पे क्या पूछा है, सारे विभागों में महिलाओं की कर्मचारी की संख्या आपको पता होनी चाहिए। सर ये तो हमने निकाल ही लेंगे इसको, तो जैसे एक में पुरुषों की निकाली, ऐसे ही सारे विभागों में महिलाओं की अलग अलग निकालनी पड़ेगी, जिसमें सबसे कम आएगी वो आपका उत्तर। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा पड़ेगा, जैसे पुरुष निकाले ऐसे महिला, तो या तो उनने टोटल में से पुरुषों को ही घटाते रहो, फटाफट निकल जाएंगी महिला, सबसे कम जिसकी आ रही होंगी उत्तर हो जाएगा। अब सर कोई और तरीका नहीं है क्या? तो देखिए बच्चा, जो सबसे छोटी बिल्डिंग है चांस उसमें रहेंगे कि महिला सबसे कम उसमें आए, और दूसरी भी देख लो सबसे छोटी, क्योंकि जो बड़ी बिल्डिंग है उनमें तो ज्यादा ही महिलाएं बैठेंगी, ऐसे चांसेस हैं 225, पर उस पर रेशो भी थोड़ा कम होना चाहिए पुरुषों के मुकाबले। अब देखो जैसे 175 है, ये वित्त का है, तो वित्त का थोड़ा रेशो पे और नजर डाल लूं तो ये पुरुषों से भी ज्यादा है महिलाओं का। अगर ये पुरुषों से कम होता तो शायद इसके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते। जैसे उत्पादन में 11:4 का रेशो है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो अगर मैं देखूंगा तो उत्पादन का चार्ट कितना, पर उत्पादन का चार्ट सबसे लंबा है, तो इसमें चांसेस रहेंगे कि ये खूब बन जाएंगी महिला। तो मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है। मेरा अपना अंदाजा है, अगर इसमें भी नहीं बने तो फिर इससे थोड़ी बड़ी बिल्डिंग ले लूंगा। तो वित्त विभाग में कितनी महिलाएं आएंगी, मैं एक चांस ले रहा हूं बच्चों, नहीं तो सारे तो निकाल के तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो वित्त उत्पादन या वित्त में ही आएंगी मेरे ख्याल से। अब मैं वित्त में देखूं तो वित्त में महिला ऐसे निकलेंगी 3/5, और वित्त कितना 175 है, तो 35 पंजे 175, ये तो 105 महिला आई वित्त में, ठीक है। ऊपर वाले में तो एचआर विभाग में तो भाई कितनी बन रही, उसमें तो 144 बननी, हो तो हमें याद ही है, वहां तो जाऊंगा ही क्यों, 105 तो यहीं मिलेगी। अब मैं उत्पादन में देखूं, उत्पादन में महिला देखूं, क्योंकि यहां महिला का रेशो पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है, 4/15, और उत्पादन कहां है 375। तो देख लीजिए, तो 15 दूनी 30 और 7 बचा, 15 5 75, ये 100 ही महिला बैठ रही हैं, और किसी में शायद इससे ज्यादा ही महिला बैठेंगी। मेरे ख्याल से 100 महिला यही न्यूनतम है, जबकि बिल्डिंग उसकी सबसे बड़ी थी। तो इसको देख के तो लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता, पर फिर भी चूंकि रेशो महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले बहुत कम था, इसने ये डाउन कर दी। तो 100 महिला किस में आई, उत्पादन विभाग में, और सब में 100 से ज्यादा ही आएंगे। तो एक हमने एक अंदाजा लगाया, उससे देख लिया। तो ये आंखों आंखों में कई बार ऐसे भी सही हो जाते हैं, और ये बहुत करीब थे, ऐसा भी नहीं बहुत दूर थे, इसलिए मेरे को दोनों चेक करने पड़े, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चेक करना चाहो, जो भी आपको सहूलियत लगे। बहुत बढ़िया। चलिए सर, करंट अफेयर्स की मैराथन करा दी। बेटा करंट अफेयर्स की मैराथन होगी सिर्फ गागर में सागर में, 500 क्वेश्चन की होगी वो, बाकी क्लासेस 250 क्वेश्चन की। लेकिन साइंस और करंट अफेयर दोनों बड़ी क्लास होंगी, वहां भी साइंस भी सिलेबस ज्यादा है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर की है। तो वो 500 क्वेश्चन बेस्ट 500 पिछली बार भी कराई थी सोनवीर सर ने, 2 शिफ्ट हुई थी, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन मिले थे बस 10 में से, उस 500 में से, और एक शिफ्ट में पूरे 9 क्वेश्चन मिले थे उस 500 में से। अब बच्चों, अब ये तो देखिए 12 क्वेश्चन सिर्फ 500 में से मिल जाए 20 में से तो बुरा तो नहीं है, दोनों शिफ्टों में मिला के 12 क्वेश्चन, और हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं खुले दिल से। सब कहते हैं हमारी में से सारा मिला, ऐसे तो सोनवीर सर की जो डिवाइस क्लास थी उसमें से सब कुछ था, बट जो सिर्फ 500 कराए उनमें से 12 क्वेश्चन 20 में से आना अपने आप में बड़ी बात थी, है ना बच्चों। एक शिफ्ट में हालांकि 3 थे, तो उस शिफ्ट के बच्चे थोड़े परेशान हुए, लेकिन दूसरे शिफ्ट में पूरे 9 क्वेश्चन थे बच्चों, तो ये बड़ी बात है। चलिए, तो और इस सच्चाई को हम एक्सेप्ट करते हैं, जहां कम मिला वहां कम ही बताएंगे। इस चैनल पे आपको कभी भी कोई न्यूज फेक तो नहीं दी जाएगी, इतना भरोसा कर सकते हो, चाहे हमारा मिला हो या ना मिला हो, ठीक है। उसको साफ एक्सेप्ट करते, तभी तो सुधार करेंगे ना आगे। चलिए, तो संगठन में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? संगठन में सभी विभागों में। अब कुल कर्मचारियों की संख्या सब, ये तो जोड़ नहीं है, इससे अच्छा जोड़ क्या मिलेगा? 225 को जोड़ दो बेटा, ये तो संख्या जोड़नी है, 275 जोड़ लो ना बच्चों फटाफट, ये 200, ये तो मैंने पहले भी लिखे यार, अब तुम बार बार लिखवाओगे। ये 375 और ये हो जाएगा पूरा 350। फटाफट जोड़ के बता दो मेरे को, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ रहा जोड़? 1600 आ रहा सबका। ये लो जी, मुझे अब जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों
किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर ग्राफ सीख रहे हैं। आपको ये देखने में उठपटांग लग रहा होगा, पहले पता नहीं आज कैसा ग्राफ आया है, लेकिन जब आपने करने बैठे तो ये कुछ भी नहीं होता बच्चों, कोई भी ग्राफ कुछ भी नहीं होता। डीआई सबसे आसान चीज है, इसलिए पैट का पेपर आसान है, क्योंकि इसमें 20 नंबर की भर दी, तो हमारे फ्री के नंबर बनने ही चाहिए और 20 में से 20 ही बनने चाहिए। ठीक है, तो हम मानेंगे कि हाँ हमारे लिए बहुत फायदा हुआ। अगर हम इसमें 17-16 करके आते हैं तो वो अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा डीआई में। ठीक है, इसमें आपको 19-20 एक आध में मान ले, जैसे आज मैंने एक गलती से गलत कर दिया, ऐसा हो जाए तो, वरना तो 20 ही होंगे। ओके बच्चों, हाँ आज गार्गी मैम की क्लास नहीं हो पाई थी, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको कहीं डॉक्टर के जाना पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी थी, वो हफ्ते में एक दिन जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों उनकी क्लास नहीं हो पाई। उनकी क्लास कल अपने टाइम से कंटिन्यू होगी। कल भी नहीं हुई थी, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्लास 20-25 मिनट की हुई, उसमें वॉइस प्रॉब्लम रही, तो इस वजह से वो प्राइवेट करा दी गई थी। तो आज और कल दोनों दिन उनकी क्लास डिस्टर्ब रही है, कल अपने टाइम से होगी, आगे सैटरडे संडे भी ले लेंगे। सैटरडे तो खैर अब उनकी आपकी मैराथन ही होगी। ठीक है, तो वो नहीं ले पाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।